हेलो गाइस। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद एक लंबी वीडियो आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो इस तरीके से आजकल गेहूं का सीज़न है और गेहूं का जो ड्रम होता है वो हम स्टोर रूम में रख देते हैं, हमारा ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं जाता। तो आज हम उसी का कवर बनाएंगे और कवर हम किस तरीके से बनाएंगे उसको मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके से एक हमने इसकी लंबाई की नाप लेनी है, ऊपर से पूरा नीचे तक। एक नाप हम लेंगे इसकी लंबाई की, आपका जो भी मेजरमेंट रहेगा, और एक इसकी गोलाई की लेंगे, और एक 3 नाप हमने लेनी है, और एक ऊपर ढक्कन की लेंगे इसकी चौड़ाई कितनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, आप देख सकते हैं जो भी हमारे ड्रम का, जो हमारे गेहूं के, क्योंकि ड्रम छोटे बड़े दोनों होते हैं, तो आपने किस तरीके का ड्रम है आपके यहाँ वो आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम ड्रम की जो लंबाई है उसे निकालेंगे, और वो भी हम बनाएंगे मात्र एक साड़ी से, उससे भी कम में, एक साड़ी से कम में हमारा एक ड्रम का कवर बन जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप कोई भी कलर की एक साड़ी लेंगे, और साड़ी की लंबाई को पहले हम नापेंगे कि जो हमारे ड्रम की लंबाई है वो इस साड़ी में सही आ रही है या नहीं, या हमें अभी जोड़ लगाने की ज़रूरत है। तो जो मेरे ड्रम की लंबाई थी वो है 70, तो 70 में मैं 2 इंच उसमें बढ़ा करके रखूँगी। तो इस तरीके से जो मेरी इसकी लंबाई आ रही है वो आ रही है 60। तो मैं किस तरीके से इसकी लंबाई को निकालूंगी तो वो आपको मैं बताती हूँ। तो जितनी भी हमारी लंबाई है उसको हमने, और जो हमारी उसकी ड्रम की पूरी गोलाई में चौड़ाई है, जो गोलाई है उसमें हमने क्या करना है, क्योंकि इंच टेप हमारे पास छोटा है, इसलिए जितना जो हमारी चौड़ाई है उसके ½ इंच का मेजर करके साड़ी को हम इस तरीके से डबल करेंगे। साड़ी को मैंने डबल किया है, जैसे मेरी चौड़ाई 70 है उसकी, तो 70 का आधा जो होता है वो होता है 35। 35 में मैंने 1 इंच बढ़ा के 36 लिया है। अब 1 इंच में एक तरफ बढ़ाऊंगी, और जब साड़ी को मैंने डबल किया है तो मेरा 2 इंच बढ़ चुका है। तो 2 इंच बढ़ने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे से मैं इसे कर लूँगी कट। अब लंबाई भी अभी मेरी इसकी कम है, थोड़ा सा कट लगाएंगे और इसे हाथ से हम इस तरीके से फाड़ लेंगे, ये बिल्कुल बराबर में फटेगा। अब आप देखेंगे इतना हम इसे करेंगे। अब हमारी अभी लंबाई भी इसमें 9 इंच करीब हमारी कम है। तो जब 9 इंच लंबाई हमारी इसकी अभी कमी है लंबाई में, चौड़ाई तो हमने बराबर निकाल ली है 2 इंच बढ़ा करके। अब हम इसकी लंबाई को देखेंगे। लंबाई बढ़ाने के लिए अब हम जो हमारे पास एक्स्ट्रा साड़ी बच चुकी है उस साड़ी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड हम 2-3 फोल्ड मार लेंगे, क्योंकि हमें जब हम मेजर लेंगे तो जब मेजरमेंट हम करेंगे इंच टेप से तो हमें कटिंग में बहुत ही आसानी रहेगी। तो इस तरीके से पहले इसे हम 3-4 फोल्ड में ले लेंगे। तो मैंने देखिए इसको इस तरीके से 4 फोल्ड इसको किया है, और अभी मेरा जो उसमें मेरी कम हो रहा है वो हो रहा है मेरा 9 इंच कम हो रहा है। तो 9 इंच कम का मतलब है कि मैं इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। आप 10 और या 11 इंच रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच के आसपास ले रही हूँ। आधा इंच मेरा मार्जिन में भी चला जाएगा, और आधा इंच हमें वैसे भी बढ़ा करके रखना ही है। तो सारे में मैं निशान लगा दूंगी, और हल्की हल्की दूर दूर हम फ्रिल डालते हुए बनाएंगे, क्योंकि जब हम गेहूं को, जो गेहूं का होल होता है छेद नीचे से निकालने वाला, तो बिना कवर हटाए हम गेहूं को निकाल सकते हैं। तो उसे निकालने के लिए हम नीचे से फ्रिल डालेंगे हल्के हल्के, मतलब बहुत घने नहीं डालेंगे, क्योंकि घने डालने के लिए हमारे पास साड़ी भी उतनी नहीं हो पाएगी। तो जितनी भी साड़ी बची थी मेरी, मैंने वो पूरी उसको इस तरीके से 10 इंच जो मेरा नीचे कम हो रहा था वो मैंने इस तरीके से ले करके, अब इसको हम फ्रिल को पहले उसमें अटैच करेंगे। तो किस तरीके से अटैच करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसकी लंबाई हमारी जो है साड़ी में एक साड़ी में एक बार में नहीं निकल रही थी, तो उसके लिए नीचे से हम थोड़ा सा फ्रिल देंगे। 10 इंच, मेरा 9 इंच करीब इसमें कम है लंबाई, तो मैं 9 इंच की फ्रिल इस पर लगाऊंगी। और वो किस तरीके से लगाऊंगी वो आप देख सकते हैं। फ्रिल लगाने का 2 रीज़न है, एक तो लंबाई बढ़ाएंगे हम, दूसरा थोड़ा सुंदर भी लगेगा, और गेहूं निकालते समय हमें कवर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से एक कोने से हमने शुरू करना है। 1 इंच पहले नीचे से हम ऐसे ही सिलेंगे, और उसके बाद आप इस पर फ्रिल डालना स्टार्ट कर देंगे। फ्रिल आप कुछ कुछ दूरी पर डालिए, ½ इंच या 1 इंच, मतलब एकदम घने नहीं डालने हैं, हमें अपने कपड़े के अनुसार ही डालना है। अगर आपको ज़्यादा फ्रिल वाला चाहिए तो आप इसमें जोड़ लगा करके इसकी लंबाई को और बढ़ा लें पहले, जो हमारी ये 10 इंच की पट्टी है, तो इससे आप कितनी भी फ्रिल इसमें दे सकते हैं।
मैं ज़्यादा घनी फ्रिल नहीं दूंगी, हल्की हल्की ही फ्रिल मैं इसमें दूंगी। इससे मेरे मतलब कि मुझे गेहूँ जब हम निकालेंगे तो बिना कवर को निकाले ही हम गेहूँ अपने निकाल के आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि गेहूँ तो हमें निकालने ही पड़ते हैं, अभी तो हम उसमें स्टोर करेंगे। और इससे कवर बना करके इसे हम लगा देंगे, जिससे कि हमारा ड्रम धूल धाल वो ख़राब नहीं होता है। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से फ्रिल मैं पूरी लास्ट तक लगा दूंगी। अपने कपड़े के अकॉर्डिंग लगाना है, जितना हमारे पास कपड़ा है। अगर ज़्यादा कपड़ा है तो हम ज़्यादा घनी लगा लेंगे। ज़्यादा घना लगाने के लिए फिर हमें इसमें जोड़ लगाना पड़ता, तो मैंने थोड़ा दूर दूर ही फ्रिल इसमें इस तरीके से अटैच कर ली है। देखिए पूरे में इसकी लेंथ हमारी 10-9 इंच बढ़ चुकी है। अब ऊपर से भी हम एक सिलाई इसमें और लगा देंगे, जिससे कि मजबूती भी आ जाए और जो हमारी फ्रिल हमने अलग बनाई है वो भी बिल्कुल एक जैसे सेट हो जाएं। तो ये आप देख लो, इस तरीके से बढ़िया करके हमने बना दिया है। अब इस पर हम फ्रिल लगा करके इस तरीके से हमने रेडी कर लिया है। ऊपर से एक टॉप स्टिच भी दे दी है। अब इसे हम निकाल देंगे मशीन से इस तरीके से। और जो अब इस तरीके से दोनों किनारों को पकड़ेंगे आइट साइड के, और ऊपर से नीचे तक पूरी एक सिलाई लगा देंगे, जिससे कि जो ड्रम का कवर है वो बनेगा। और इस तरीके से पूरी सिलाई ऊपर से नीचे तक पूरे फ्रिल तक हमने लगा देनी है। मतलब कि हमारा ये गोलाई में पूरा सिल करके रेडी हो गया है। जो चौड़ाई वाली गोलाई थी वो हमने पूरी उसकी बना करके रेडी कर दी है। तो इसी तरीके से आप भी बनाएं और अपने ड्रम को धूल लगने से बचाएं। तो इस तरीके से अब हम इसके जो ऊपर की जो हमारा ढक्कन होता है, ऊपर जहाँ से हम गेहूँ डालते हैं, अब उस वाले पोर्शन को हम बनाएंगे। ऊपर से कवर का कैसे लगाएंगे, उसको हम किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने क्या करना है, जो हमारी चौड़ाई थी ना ड्रम की, वो थी मेरी 70। जो इसकी पूरी गोलाई आ रखी है वो 70 इंच है। तो 70 इंच की गोलाई ऊपर से एक ढक्कन जैसा बनाने के लिए अब हम किस तरीके से कपड़े का कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। तो पहले आप इसको लंबाई ले लीजिए। मेरी तो 70 है, आपकी कम ज़्यादा हो सकती है। किसी का ड्रम चौड़े होते हैं, किसी के पतले। तो मैंने जो साड़ी का बचा हुआ कपड़ा था उसे 4 फोल्ड में किया है। एक बार इस तरीके से फोल्ड किया है, दूसरी बार जैसे हम रुमाल को फोल्ड करते हैं उस तरीके से। अब इसे हम एक कोने से गोलाई, जैसे बंद वाली साइड होती है वहाँ से हम इसे गोलाई से काटेंगे। तो 70 हमारा जब 70 इंच हमारी चौड़ाई है उसके, और जो ऊपर ढक्कन की हमारी जो चौड़ाई है वो थी मेरी 22 इंच। तो 22 का आधा मैं यहाँ पर 11 इंच में मैं निशान लगाऊंगी। आप 11 से 1 इंच कम भी लगा सकते हैं, क्योंकि गोलाई में कपड़ा हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है। तो इसे देखिए मैंने 10.5 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लगा रही हूँ गोलाई में, बंद साइड से। और इस तरीके से जैसे बिल्कुल ये रेप में जैसे हम काटते हैं ना, उस तरीके से मैंने गोलाई पे यहाँ पर निशान लगाए हैं। 10.5 इंच में 22 इंच का आधा 11 होता है, तो आधा इंच मैंने और कम कर रखा है, क्योंकि 1-2 गोलाई में कपड़ा बढ़ता है। तो इस तरीके से इसे हम कट कर देंगे, जिस तरीके से हमने निशान लगाए हैं 10.5 इंच में। आप देख लीजिए, मैं आपको अच्छी तरफ दिखा रही हूँ, जिससे कि आपके समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। तो इस तरीके से गोलाई में मैंने इसको काट लिया है। अब इसे काटने के बाद अब हम इसे किस तरीके से ज्वाइंट करेंगे वो भी आपको हम दिखा देते हैं। अब जो हमारा ये कपड़ा है इसे हमने देखिए सब सिल दिया था। अब जो हमने ये कपड़ा गोलाई में कट किया है इस तरीके से, इसे हम एक साइड से हम लेंगे और इसे पूरे में हमने इस तरीके से इसे सिल देना है। मशीन के ऊपर देखिए इस तरीके से लाएं, और जो सुल्टी साइड है साड़ी की उसे हमने अपने कपड़े में उसमें हम जोड़ेंगे। अब अभी हमने कपड़े को उल्टा किया हुआ है, तो उल्टी साइड को हम आमने सामने, अंदर वाली साइड हमारी दोनों उल्टी साइड रहेंगी। जो हमने गोल सर्कल में कपड़ा ऊपर के लिए काटा है उसे हम ऊपर साइड रखेंगे, और इस तरीके से एक किनारे से हम सिलाई लगाना इसमें स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। तो आप इसको देखिए, मैं बिल्कुल आराम से आपको दिखा रही हूँ, जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरफ आए। और इसमें बस हमने बराबर करके सिलाई लगाते हुए जाना है। हमारा बिल्कुल भी कपड़ा कम नहीं पड़ेगा अगर हमने नाप सही लेके कटिंग की है तो इसे भी मैं बढ़िया करके इस तरीके से देखिए लगा दिया है मैंने, और इसे मैंने इसमें जोड़ रही हूँ। जब तक कि ये जुड़ता है आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे मोटिवेट कीजिए, जिससे कि मैं और वीडियो को आगे को अच्छी डालती रहूं। तो आप इस तरीके से, अभी बहुत टाइम से मैं वीडियो डाल नहीं पाई थी, तो आज मैंने वीडियो डाल रखी है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर सपोर्ट कीजिए।
तो इस तरीके से एक हम पूरे इस सर्कल को इसमें ज्वाइंट करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से दोबारा से बना करके और क्लियर तरीके से दिखाऊंगी। तो अब आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इस गोल सर्कल को इसमें बिल्कुल ज्वाइंट कर दिया है। आप बिल्कुल आराम आराम से इसे देख सकते हैं। पूरे में ज्वाइंट करना है सर्कल से ही। तो इस तरीके से जो मेरा ये है, ये एक बार में इसमें कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो इसे सुलटा करके इसमें ऊपर से एक टॉप स्टिच दे दीजिए, क्योंकि मजबूत रहेगा, ऐसे फटने का डर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने सिल करके इसे रेडी कर लिया है। अब इस गुलाई में भी हमने ऊपर से कपड़ा जोड़ लिया है। अब आप देखेंगे कि कितना सुंदर सा हमारा जो है ये ड्रम का कवर बन करके बिल्कुल रेडी हुआ है। आप लोग भी गेहूं को स्टोर करते होंगे तो इस तरीके से कवर बना करके देखिए आप रख सकते हैं। मैंने ड्रम में लगा करके भी आपको कवर दिखाया है। इस तरीके से स्टोर रूम में कहीं पर भी कोने में है ना, तो इतनी वीडियो साफ़ नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से मेरा ड्रम का कवर बन के रेडी हुआ है। तो देख सकते हैं आप, नीचे फ्रिल है, फ्रिल को इस तरीके से उठा करके हम गेहूँ निकाल के यूज कर सकते हैं। हमें पूरा कवर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए